हेलो गाइस, मेरा नाम है सुबोध राज। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि ऐसी कुछ बातें, अगर कुछ सीक्रेट आपके पास है जो आपको परेशान कर रहा है, उससे कैसे बच सकते हैं। उससे बचने के 3 तरीके बताए थे आपको मैंने, जिनका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे। पर कुछ व्यूअर्स से, कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि अगर मान लो सिचुएशन ऐसी है जो ना हम किसी के साथ शेयर कर सकते, ना ही डायरी में लिख सकते हैं, तो उस केस में क्या करें, उस केस को कैसे हम सॉल्व करें, वहाँ से कैसे बाहर निकलें। ऐसे लोग जिनके साथ एक कंडीशन है, जिनके साथ एक सिचुएशन है, उन लोग के लिए मैं ऐसे 2 तरीके लेके आया हूँ जो कि फॉलो करने में थोड़े से हार्ड हैं। लेकिन अगर आप डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप ये डेफिनेटली फॉलो कर लेंगे। और ये तरीके इतने इफेक्टिव हैं कि आपको इसमें किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको चाहिए तो खुद के साथ, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम। क्या है वो 2 तरीके जिनको फॉलो करके आप अपने खुद के कुछ रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। वो रिकॉर्ड आपके पेशेंस का होगा, वो रिकॉर्ड आपके कमिटमेंट्स का होगा, वो रिकॉर्ड आपकी खुद की ऑनेस्टी का होगा। जो पहला तरीका है वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन सुन के दिमाग में आता होगा कि वही पुराना तरीका, वहीं बैठ के आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देना। गाइस, मेडिटेशन बस यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आपने मेडिटेशन कभी फील ही नहीं किया है तो आप जज नहीं कर सकते कि मेडिटेशन जो है कितना बड़ा इफेक्टिव परमानेंट सॉल्यूशन है आपको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने का। मेडिटेशन क्या है, अगर मैं इसको एक लाइन में डिफाइन करूं तो खुद की फीलिंग्स, खुद के थॉट्स के साथ ही लड़ाई है एक। इसको जीतने के लिए मेडिटेशन बनाया गया है। चलिए आपको मैं एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूं कि एक्चुअली मेडिटेशन है क्या, एक्चुअली क्या है मेडिटेशन, कैसे इसको करते हैं और क्यों ये इतना इफेक्टिव कहा जाता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। एग्जांपल है कि मान लीजिए मैं आपको 10 क्वेश्चन देता हूं याद करने के लिए, और वो 10 क्वेश्चन याद करने के लिए मैंने आपको 10 दिन का टाइम दिया। अब 10 दिन में आप क्या करते हैं, सिर्फ 9 ही क्वेश्चन को प्रायोरिटी देते हैं और एक क्वेश्चन को इग्नोर मार देते हैं। अब आफ्टर 10 डेज क्या होगा कि जिन 9 क्वेश्चन को आपने प्रायोरिटी दी, आपको वो तो आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन वो एक क्वेश्चन जिसको आपने इग्नोर किया, क्या वो आपको याद रहेगा? क्या वो आपको याद रहेगा? नहीं, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। सेम थिंग इज अप्लाइंग इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं जो हमको चाहिए, जो हमको अपनी लाइफ में ग्रैब करना है। जो हमको नहीं चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते, और इसी तरह जो हमको नहीं चाहिए वो लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाता है। ये सेम थिंग को अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। जिस थॉट को आप चाहते हैं आप उसको सोचिए, उसको बस बार बार रिपीट कीजिए। आफ्टर 20 डेज, 21 डेज इतने तक रिपीट कीजिए, और वही जो थॉट इसको रिपीट करेंगे वही आपके लाइफ में बिल्ट हो जाएगा। जिसको नहीं चाहिए आपको, जो थॉट आपको नहीं चाहिए, वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। अब ऐसे कुछ लोग जिनको मेडिटेशन करना बोरिंग लगता है, या फिर जिनको बैठना बोरिंग लगता है, फिर सांस अंदर बाहर करना बोरिंग लगता है, उनके लिए एक सेकंड ऑप्शन 21 डेज रूल टू ग्रैब एनीथिंग और टू एलिमिनेट एनीथिंग इन योर लाइफ। ये थोड़ा सा मिलता जुलता है मेडिटेशन से, बट ये क्या है ना, उन लोग के लिए इफेक्टिव है जो जिनको ये मेडिटेशन बैठना सब अच्छा नहीं लगता। मैं आज भी ये 21 डेज रूल फॉलो करता हूँ। जब मुझे कोई हैबिट, कुछ नया अपने अंदर बिल्ड करना हो, तो उसी प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि कैसे अपनी लाइफ में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, और इस एग्जाम्पल को अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक रियल लाइफ का फैक्ट है। आई थिंक 60 to 70% लोग के साथ, जो 60 to 70% मेरे यूथ्स हैं, हमारे जो यूथ्स हैं, उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि वो इसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, जिसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ध्यान दीजिए, एग्जांपल ये, इसको मेरे ऊपर फिट मत कर दीजिएगा। एग्जांपल ये, मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके ब्रेकअप हो गया जी, दिल टूट गया जी, बस उसकी याद में परेशान हो जा रहा हूँ, बार बार मुझे परेशान उसकी यादें कर रही हैं। अब जो मैं कहने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। मुझे उसकी ऐसे बचना है, मुझे निकलना है उसकी याद से, मुझे उसको हमेशा के लिए बाहर निकलना है। यहाँ पे 2 तरीके हैं, 2 चीज़ें जिनको फॉलो कर सकता हूँ मैं। पहला तरीका ये है कि या तो मैं उसकी नेगेटिव बातों को याद करके इतना स्ट्रांग बन जाऊँ कि उसको भुला सकूँ। सेकंड तरीका है मैं अपने आप को अपने फ्यूचर से कनेक्ट कर लूँ। जो सिचुएशन मेरी है अभी, उसको लेके, यादों को लेके, मैं अपने आप को फ्यूचर से कनेक्ट कर लूँ। मैं कुछ ऐसी बातें अपने साथ रिपीट करूँ जैसे कि इससे मुझे कि थोड़ा मोटिवेशन मिले, और मैं अपनी जो लाइफ है उसके लिए मैं थोड़ा सा सीरियस हो सकूँ। एग्जाम्पल में कुछ पॉइंट रिपीट करता हूँ, जैसे कि अगर मैंने उसे कॉल किया तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। अगर मैं बार बार ऐसा ही करता रहा तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं अपना ड्रीम कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने उससे बात की तो अपनी मैं सेल्फ रेस्पेक्ट खो दूंगा। अब यही 3 पॉइंट को मैं अगले 21 to 25 डेज तक डेली रिपीट करता हूँ। अब रिपीट करने से डेली होगा क्या, आफ्टर 21 to 25 डेज ये एक दिमाग में मेरे पैटर्न बन जाएगा कि जब भी मुझे उसकी याद आएगी, जब भी मेरे दिमाग में उसका ख्याल आएगा, तो जो मेरा फ्यूचर का जो मेरा थॉट है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और मैं आप प्रॉब्लम से बाहर हूँ एकदम।
अब यहाँ देख गाइस, यहाँ पे चाहे मैं आपको कितने भी तरीके बता लूँ, चाहे आपको मैं कितने भी तरीके बताऊँ, कितने भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपको मेडिटेशन बताऊँ, चाहे 21 डेज रूल बताऊँ, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने क्यूरियस हो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, आप कितना एक्साइटेड हो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, तभी आप ये रूल फॉलो करके उस सिचुएशन से बच सकते हैं। आई विश कि आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे, और अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, ऐसी कोई सिचुएशन में हैं, तो आप दोनों में से किसी एक को फॉलो करेंगे, और आई विश कि आप इन दोनों में से किसी एक को फॉलो करके निकल जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा डीप था, अगर आपको समझ में ना आए तो उसको दोबारा देखिए, और फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, मुझे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड तब तक वी हैप्पी, कीप अदर्स हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी मच।